नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल पे देख रहे हैं, आज उस पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में आज जो एचपीएससी ने नोटिस दिया है उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसने क्या बताया, क्या किसके लिए क्या बताया, वो सभी चर्चाएं हम करेंगे। तो जो भी लोग वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें। बहुत छोटा वीडियो में बनाता हूं, बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं फिर आप कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये मतलब बिना देखे ही हमें इंफॉर्मेशन मालूम चल जाए। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, एक बार आप देख ले तो आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहा था मेरा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले आपको दे दी गई थी कि अभी ये जो भर्ती है सुस्त पड़ी है, ठंडे बस्ते में चली गई है। अब उसके अंदर वापस कुछ चीजें आई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जो फॉर्म रीओपन हुए हैं वो किन किन के लिए हैं। देखो, पहले मैं बता देता हूं कि फॉर्म रीओपन किन किन के लिए है। क्या कोई नया फॉर्म भर सकता है या जो पहले फॉर्म भर दिए थे उन्हीं के लिए अपडेट है, इन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आगे इसमें क्या होने वाले हैं और एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है वो कब तक क्या है, ये सब बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। आज देखो दोस्तों, ये नोटिस आया, अभी नोटिस आया और मैंने ग्रुप में शेयर कर भी दिया है इसको। ये नोटिस है कि जो आपका कॉलेज कैडर की जो वैकेंसी थी, उस कॉलेज कैडर की वैकेंसी के फॉर्म वापस से रीओपन हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्म रीओपन हो रहे हैं। जो फॉर्म है केवल एससी डीएससी कैंडिडेट के लिए रीओपन नहीं हो रहे हैं, फॉर्म सभी के लिए रीओपन हो रहे हैं। तो सभी लोग जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है और जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। जो लोग पहले फॉर्म भर चुके वो भी, जो भर चुके उनको अपने सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करने, अभी मैं बता दूंगा कौन से सर्टिफिकेट कब कैसे क्या अपलोड करने, इस पे सब लिखा हुआ है। और जो लोग फॉर्म नया भरना चाहते हैं, जो नए लोग जुड़े हैं जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था या किसी कारणवश गलत फॉर्म भर गया था या जो इलिजिबिलिटी नहीं हुई थी, अभी जैसे नेट का यूजीसी नेट का रिजल्ट आया उसमें उनकी एलिजिबिलिटी हुई है, तो वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखो मैं फॉर्म वाली बात कर लेता हूं। इन्होंने बताया है कि जो आपकी फॉर्म है, आपकी फॉर्म है, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15 फरवरी तक पूरी हो जानी चाहिए। ओ सॉरी, आपके जो एज है, आपकी जो एज है वो आपकी 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 15 आपकी जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी, जो मेन, जो अपना एडवर्टाइजमेंट था, जो मेन एडवर्टाइजमेंट था उसके अंदर जो एज कब से कब तक जो उसमें पहले दी हुई थी, अब वो 15 फरवरी तक कैलकुलेट की जाएगी। अपर और लोअर एज है, ठीक है। आपकी जो अपर एज यहाँ से, और जो आपके क्वालिफिकेशन है वो 15 मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके सर्टिफिकेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 15 मार्च से पहले पहले के होने चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। और आपकी एज 15 फरवरी तक, 15 फरवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का था, सर्टिफिकेट का था। ठीक है दोस्तों, अब अब आता है अपने कि जो लोग जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था, एससी डीएससी वाले तो अपना सर्टिफिकेट है वो तो अपलोड करेंगे ही करेंगे। अब जो लोग जैसे ईडब्ल्यूएस के थे, एससी डीएससी के थे, बीसीए बीसीबी के थे, और बीसी में जो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर वाले थे, उन सभी को भी नया सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उन सभी को भी नया सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उसमें लिखा हुआ है, सब चीजें हैं, आप इसमें देखो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखो हर एक कैटेगरी वाइज चलते हैं। एससी डीएससी का तो है ही, एससी डीएससी वाले तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका तो अभी करेक्टराइजेशन है, अभी उनके अलग अलग उनको रिजर्वेशन दिया गया है। जो बीसीबी और बीसीए और बीसीबी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब होना चाहिए? ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और ये बीसी और बीसीबी वाला, बीसीबीए और बीसीबी वाला 16 जुलाई के बाद का। ठीक है, बीसीए और बीसीबी का जो सर्टिफिकेट है 16 जुलाई के बाद का होना चाहिए और 15 मार्च तक का हो सकता है। ये आपके सर्टिफिकेट हैं। आपका जब आपने पहले जितने भी लोग बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी लोग पहले फॉर्म भरे थे, आपका सर्टिफिकेट अगर इनसे पहले का बना हुआ है तो आपको वापस से सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के कोई पैसे नहीं होंगे, आप लॉग इन करो अपनी और सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, अपडेट अपडेट में जाके सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। और जो फॉर्म निकलेगा लास्ट में, जो तीन तीन चार पेज निकलते हैं उसमें 3 साइन होंगे, वो साइन करके वापस से आपको अपलोड करना है।
जब तक आप उस 3 पेज को वापस अपलोड नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपका एडमिट कार्ड वो इश्यू नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डेट बहुत स्पेशली ध्यान रख लेना कि बीसीए बीसीबी वाले 16 जुलाई के बाद का और ईडब्ल्यूएस वाले 1 अप्रैल के बाद के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। एससी डीएससी के वालों को सबको नया करना ही है, उसमें कोई वो है ही नहीं, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी उनके अपने आईडी नंबर और ये सब देखो आईडी कार्ड नंबर और ये सब हैं यहाँ पर अपलोड करने देने हैं। वो सारी चीजें आप इनको पढ़ के आराम से देख सकते हैं। जो ये नोटिफिकेशन है मैंने ग्रुप में डाल दिया है, ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। एचपीएससी की साइट दे रखी है और एचपीएससी का जो फॉर्म है आपका, ठीक है, 1 मार्च तक चलेंगे। आप फॉर्म भर सकते हैं 15 मार्च को, ठीक है, 5 बजे तक। 15 मार्च को शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एचपीएससी की साइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों जो भी लोग हैं, अब ये बात तो हो गई सारी फॉर्म के बारे में, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अब कि हमारा जो एग्जाम है, हमारी जो एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है। दूसरी चीज कि एससी डीएससी के लिए जब फॉर्म रीओपन किए जाते हैं तो सीट का जो कैरेक्टराइजेशन है वो आता है, वो नहीं आया, ठीक है। तो शायद ऐसा है कि अभी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ होगा, लेकिन एचपीएससी इस वैकेंसी को निपटाने में है तो वो सारी होगी कि जब तक सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होके आता है तब तक हम अपनी इनके जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवा ले, जिससे कि ये काम हो जाए और उसके बाद में जैसे आए और हम अपना काम है फास्ट प्रोसेस फास्ट कर दें। और उम्मीद है कि जल्दी ही सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी, एससी को कितनी, ओएससी को कितनी सीटें दी गई हैं, वो भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। और एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, ये देखो कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन जहां तक प्रेडिक्शन है और आपको मालूम है कि आज तक जो प्रेडिक्शन मैंने बताया वो लगभग आपका सही निकला है, ठीक है, लगभग सही निकला। और वैसा ही होता है। तो जहां तक मेरे को लगता है, और मैंने पहले भी बताया, जो भी लोग फोन करके या कांटेक्ट करके जैसे पूछ रहे थे उनको भी बोला था कि अभी मई तक, उनको ये बोला था कि अप्रैल मई तक एग्जाम का कुछ नहीं है, ठीक है। और देख लो, आप देख भी सकते हो कि 15 मार्च तक तो उन्होंने फॉर्म भरवाने की, तो आ गई ना सच्चाई। तो जैसे जो चीजें बोली जाती है उनका कुछ ना कुछ बेस होता है, उनका कुछ आधार होता है, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूं, ठीक है। तो एग्जाम का ये लगता है मेरे अनुसार कि आपका एग्जाम है मई लास्ट या जून के आसपास हो सकता है, ठीक है, जून या मई में आपके एग्जाम हो सकते हैं। इससे पहले एग्जाम की पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे अनुसार, ठीक है, इससे पहले। और जहां तक है देखना आप कि इससे पहले एग्जाम की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। मई या जून में, मई में भी कम पॉसिबिलिटी है, जून में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और वो भी तब जब एससी डीएससी का करेक्टराइजेशन बहुत जल्दी एचपीएससी के पास पहुंच जाता है। उसके बाद अगर नहीं पहुंचता है तो डिले होना स्वाभाविक है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हमने चर्चा की कि आज जो नोटिस आया है वो जो फॉर्म नया भरना चाहते हैं वो नए भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन और जो उनकी कुछ गलतियां हो गई थी फॉर्म में वो भी उन्होंने लिखा है सब बातें, जिनने कुछ गलती कर दी थी तो फॉर्म को कैंसिल कर लें, कैंसिल करके वापस फॉर्म भर दें, लेकिन आपकी फीस वापस लगेगी। जो फॉर्म नया भरेंगे उनकी फीस लगेगी। जो लोग जिनको कुछ अपडेट करना है, जिनमें कुछ गलत भर दिया था, सर्टिफिकेट गलत डाल दिए थे, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग फॉर्म सही भर दिए गए थे, सर्टिफिकेट पुराने थे, वो लोग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, उसके पैसे नहीं लगेंगे आपके। और जो लोग नया फॉर्म, अब जैसे एलिजिबिलिटी अभी वाली, जैसे मान लो कि एमएससी आपकी अभी हुई है या फिर नेट अभी आपकी मतलब यूजीसी वाली हुई है, तो वो सभी लोग अपने नया फॉर्म भर सकते हैं, आपको फीस लगेगी आपकी। तो ये सारी चीजें थी, इसके बारे में हमने चर्चा की। और जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और उसके बाद में जैसे कुछ आता है तो आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, सबसे पहले आपको अपने चैनल पे देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।